कुछ दिन पहले जेएनयू कैंपस में कुछ छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए और उन नारों से उठी चिंगारी आज भीषण आग बन चुकी है। एक ऐसी आग जिसकी आंच पूरे देश को झुलसाने लगी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि देशद्रोही बनाम देशभक्ति की आड़ में अब खुलेआम गुंडागर्दी भी हो रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, देशद्रोह का दंगल। दो दिन लेकिन जगह एक। दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट। दो अलग अलग तारीख लेकिन तस्वीरें एक जैसी, गुंडागर्दी भी एक जैसी, और तो और पत्रकारों और जेएनयू के छात्रों को पीटने वाले भी एक जैसे। काले कोट वाले गुंडे, वो वकील जो खुद को कानून का सबसे बड़ा जानकार बताते हैं, जिन्हें हर अपराध की धाराएं जुबानी याद हैं। इसके बावजूद इन काले कोट वाले कानूनशियों ने कोर्ट परिसर के भीतर ही कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। बुधवार को कुछ कथित वकीलों के निशाने पर पत्रकार कन्हैया कुमार और उनके वकील थे। वकीलों ने मामले की कवरेज कर रहे नेटवर्क 18 के पत्रकार तारिक अनवर को पूरी तरह पीटा। कन्हैया का केस लड़ने वाले वकील को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया, और जब कन्हैया पेशी के लिए कोर्ट परिसर पहुंचे तो उनके साथ भी धक्का मुक्की हुई। जिस तरह से उस दिन जर्नलिस्ट को पीटा था, आज पीटा, सेम काम किया। और पुलिस उस दिन भी म्यूट स्पेक्टेटर थी, आज भी पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर है। जिस वक्त मुट्ठी भर वकील कन्हैया कुमार पर हमला कर रहे थे, उस वक्त भारी तादाद में पुलिस बल वहां मौजूद था। इसके बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाई, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कन्हैया कुमार की पूरी सुरक्षा रखने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पेशी के दौरान कन्हैया के रिश्तेदार या 2 टीचर और 2 छात्र मौजूद रहेंगे। सिर्फ 5 पत्रकार सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम के भीतर रहेंगे, जबकि कोर्ट परिसर में 25 पत्रकारों को रहने की इजाजत दी गई। हालांकि दिल्ली पुलिस की दलील है कि पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया के साथ मारपीट नहीं हुई। No, I don't think, you see, he has been beaten up. My information is that there was a lot of jostling when he was brought to the court, and considering the situation there, we were expecting this sort of jostling. इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान कन्हैया ने अपनी जान पर खतरा बताया, साथ ही सबसे शांति बनाए रखने की अपील भी की। मेरी जान खतरे में है, मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल बंद किया जाए, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे जेल भेजा जाए। 9 फरवरी 2016 को हमारे विश्वविद्यालय में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसकी मैं निंदा करता हूं। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त वीडियो को देखने के बाद पता चला है कि नारे लगाने वालों में कुछ जेएनयू के और कुछ बाहरी लोग शामिल हैं। मैं उन नारों का समर्थन नहीं करता हूं और आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस संबंध में देश, समाज और विश्वविद्यालयों में शांति न भंग की जाए। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई मारपीट और हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 5 वरिष्ठ वकीलों का डेलीगेशन बनाया और मामले की सत्यता का पता लगाने के लिए भेजा। इस डेलीगेशन में कपिल सिब्बल, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, एडीएन राव, हरिन रावल शामिल थे। पटियाला हाउस कोर्ट का माहौल परखने के लिए वकीलों का डेलीगेशन जब वहां पहुंचा तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। वकीलों के प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पटियाला हाउस कोर्ट में उन पर पत्थर, पानी की बोतलें और गुलदस्ते फेंके गए। उन्हें गालियां दी गईं और पाकिस्तान का दलाल तक कहा गया। पेशी के दौरान कन्हैया कुमार पर हमला किया गया और उसे पीटा गया। कोर्ट रूम के भीतर काला चश्मा पहने एक शख्स ने कन्हैया को धमकी भी दी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के डेलीगेशन, दिल्ली पुलिस और रजिस्ट्रार जनरल से अलग अलग रिपोर्ट मांगी है। वकीलों का डेलीगेशन गुरुवार सुबह 10:30 बजे अपनी रिपोर्ट देगा। कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल गुरुवार दोपहर 2 बजे अपनी रिपोर्ट देंगे, जबकि दिल्ली पुलिस शुक्रवार दोपहर 2 बजे अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट में हुए हंगामे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग अलग रिपोर्ट तलब की है। उधर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी कन्हैया की सुरक्षा को लेकर कोर्ट को भरोसा दिलाया है। इस बीच पूरे मामले पर सियासी गहमागहमी भी बढ़ गई है। तमाम विपक्षी दलों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को उनके पद से हटाने की मांग की है। बसी को कोई अधिकार नहीं है पुलिस कमिश्नर रहने के। कोई दिल्ली के नागरिक ऐसे पुलिस कमिश्नर पर भरोसा नहीं कर सकता है जो अपराधियों का समर्थन करे और पेट्रोनाइज करे। उसको तुरंत हटाना चाहिए। पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और मीडिया कवरेज के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आज राजनाथ सिंह से मिले
हम लोगों ने अपनी चिंता जताई, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पत्रकारों को मैन हैंडल किया जा रहा है और खास करके एक पर्टिकुलर सेक्शन द्वारा इसको लेके चिंता जताई। इस बीच कल तक कन्हैया कुमार के तार आतंकियों से जोड़ने वाली दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसे उनकी जमानत पर कोई ऐतराज नहीं है। As far as merits of that case are concerned, we will present those in the court of law. But if he applies for the bail, we have no objection if he gets the bail. Okay, so you are now giving him a clean chit? No, I'm not giving a clean chit. I mean, in terms of bail. I'm not going into the merits of that particular case. उधर जेएनयू कैंपस से शुरू हुई देशभक्त बनाम देशद्रोही की लड़ाई कोलकाता तक पहुंच गई। मंगलवार को कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जेएनयू के छात्रों के समर्थन में जुलूस निकाला, जिसमें अफजल गुरु और गिलानी के समर्थन में नारे लगे। बुधवार को भी जादवपुर में छात्रों ने प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। फिलहाल कन्हैया कुमार को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट में काले कोट वाले चंद गुंडों ने जिस तरह कानून का माहौल उड़ाया, वो कई सवाल खड़े करता है। लगातार चरमराती कानून व्यवस्था, कानून को हाथ में लेते वकील, हमले का शिकार होते पत्रकार और मामले में दिल्ली पुलिस का बेहद हैरान कर देने वाला रवैया, ये सब इस बात की गवाही देती है कि न्याय के इस मंदिर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कैमरामैन अनिल सूद के साथ नीतीश कुमार, दिल्ली, IBN 7।